हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है सही से? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास मैथ्स बाई सजाउद्दीन खान पे। क्या हाल चाल है? 2-4 मिनट का डिले। पेन कहाँ गया? पेन ठीक है मिल गया। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होना है। आप सभी को अच्छे से पता है कि नया चैप्टर आज आप सबका स्टार्ट होना है, परसेंटेज। और परसेंटेज जो है काफी बड़ा चैप्टर होता है, काफी वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम आप लोगों ने कर लिया, एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। और अब एक नया चैप्टर परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी। जितनी भी क्लासेस लगने दीजिए। अब यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि प्लानर के अकॉर्डिंग अगर 4 क्लास फिल है तो 4 ही क्लास होगी। ज्यादा भी हो सकती है, कम तो नहीं होंगी, ज्यादा ही हो सकती है। और आपकी मर्जी के क्वेश्चंस यहाँ पे भी होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई डाउट्स भेजते हैं परसेंटेज का, तो नेक्स्ट डे उसको भी हम क्लास में ही डिस्कस करा देते हैं, ताकि आप लोगों के किसी भी तरह के डाउट रह ना जाए। ठीक, तो सभी का वेलकम और सभी लोग आ जाओ। कौन कौन आ गया भाई? हिमांशु, अनुप्रिया, सभी का वेलकम। ठीक, तो परसेंटेज का हिंदी मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे इंग्लिश में अगर परसेंटेज है तो हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिशत। ठीक, किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, आपका ये परसेंटेज कवर जरूर हो जाएगा। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है? प्रति का मतलब आपको पता ही है, पर, और शत, शत का मतलब हो जाता है 100। 100 का कितना भाग, 100 का कितना भाग आपका परसेंटेज कहलाता है। एक छोटे से क्वेश्चन में हमेशा पूछता हूं कि जैसे कि एक बच्चा है जो यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा जो है मान लीजिए बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है। ठीक, दोनों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, दोनों ही बच्चों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है। तो यूपी बोर्ड वाला बच्चा 10th क्लास में 400 नंबर लेकर आया है, और बिहार बोर्ड वाला 10th क्लास में 420 नंबर लेकर आया है। 10th बोर्ड वाला यूपी बोर्ड में जो है वो 400 नंबर लेकर आया है, बिहार वाला 420 नंबर लेकर आया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि किसका परसेंटेज ज्यादा है? कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा होशियार है, किसके परसेंटेज ज्यादा है? बता सकते हो? तो जवाब होगा कुछ बच्चों का, सर बिहार वाले के नंबर ज्यादा है, बिहार वाला ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अच्छा, तो अभी हम परसेंटेज नहीं बता सकते तब तक जब तक हमें दोनों का टोटल ना पता हो कि आखिरकार किसने कितना परसेंटेज निकाला है। ठीक, तो इसके 400 नंबर मान लीजिए आपने 500 में से लिए हैं, और ये जो 420 नंबर है ये मान लीजिए 600 में से है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आखिरकार किसको कितना नंबर मिला, कितना किसको परसेंटेज मिला, और कौन ज्यादा इंटेलिजेंट। तो 400 नंबर मिले हैं 500 में से, अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो कभी भी नंबर में परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना परसेंटेज आ जाएगा? 80% यूपी बोर्ड वाले को मिले। यहां पर देखोगे डबल जीरो से डबल जीरो खत्म होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, 6 से डिवाइड करोगे 7 बार तो कितना आ जाएगा? 70%। 70%। तो यूपी बोर्ड वाला जो बच्चा है उसको 80% नंबर मिले हैं, और जो बिहार बोर्ड वाला बच्चा है उसको 70% नंबर मिले हैं। तो अब आप कह सकते हो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे के परसेंटेज ज्यादा है। ठीक, परसेंटेज आप लोगों ने मेरे ख्याल से सबसे पहले लाइफ में तभी पढ़ा था जब आप लोगों को क्लास 7th 8th में यही सब होता था ना, कि कितने परसेंटेज नंबर आए कितने। अब तो ग्रेड वाला सिस्टम ज्यादा चलता है, वरना पहले जो है वो परसेंटेज ही चलता था। तो किसको कितना परसेंटेज मिला, 10th में कितना परसेंट है, 12th में कितना परसेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। तो ये था बेसिक। अगर हम परसेंटेज की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है? वैसे तो मैथ्स में बहुत ज्यादा परसेंटेज की कहानी नहीं पूछी जाती है, केवल परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब बेसिक से कोई चीजें पढ़ाओ बैच में तो यहीं से पढ़ाई जाती है। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? शब्द प्रतिशत एक सापेक्ष मान है। सापेक्ष मान होता है कि किसी के कंपैरिजन में कितना मान है, 100 के कंपैरिजन में, जो किसी भी मात्रा के 100वें भाग को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में भाग प्रति 100 को प्रतिशत के रूप में जाना जाता है। 100 में से कितना भाग, यह आपको प्रतिशत के रूप में जाना जाता है। परसेंटेज का साइन आप सभी को बहुत अच्छे से पता होता है, यह होता है परसेंटेज का प्रतीक, यह होता है। ठीक, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/100, यानी कि जहां पर भी परसेंटेज लगा है उस परसेंटेज का मान क्या होता है? 1/100, 100 का एक भाग। ठीक,
अगर हम शुरुआत करें परसेंटेज की, तो सबसे छोटी चीजें, अभी फ्रैक्शनल वैल्यू में आएंगे, परेशान मत हो। सबसे छोटी चीज बच्चों को यह कंफ्यूज होता है कि परसेंटेज में हम बटे में क्या रखें, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, कौन किसका कितना प्रतिशत है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझनी होती है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है अभी, केवल बिल्कुल बच्चों वाली चीज। ए बराबर आपको दे रखा है 80, बी बराबर आपको दे रखा है 120। ए बराबर 80 दे रखा है, बी बराबर 120 दे रखा है, ए बराबर 80 और बी बराबर 120 दे रखा है। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए बी का कितना परसेंट है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बड़े आराम से? सतीश कुमार मौर्य, गुड आफ्टरनून। क्या आप इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े आराम से? ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजों से शुरुआत की है, कहीं भी कोई टफ काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। A is what percent of B and B is what percent of A, समझेंगे। जब हम क्वेश्चन ए की बात करते हैं तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A is what percent of B, A B का कितना प्रतिशत है, यानी कि जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो लिखा जाएगा ऊपर। ए के बारे में पूछ रहा है तो ए, किसका, बी का, जिससे रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो कहां पे आता है, नीचे। ए के बारे में पूछ रहा है बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बटे बी गुणे 100। ठीक, अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी हो गई है 80, बी की वैल्यू कितनी हो गई है 120 गुणे 100। 80 120 का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। डिवाइड करोगे 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 2/3, 2/3 की वैल्यू हो जाती है 66 सही 2/3%। अभी आगे चल के सिखाऊंगा कि आखिरकार वैल्यूज निकालते कैसे। ठीक, उसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में ध्यान दो क्या पूछ रहा है। पार्ट बी में पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है तो बी ऊपर। ए का कितना प्रतिशत है तो ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100%, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो बी कितना है 120, ए कितना है 80 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 40 से डिवाइड करोगे 2 बार, 40 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3/2 का मतलब हो जाता है 150%। 150%, भाई कैलकुलेट कर लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 50, 50 गुणे 3 कितना है 150%। तो ये परसेंटेज की एबीसीडी होती है, एबीसीडी परसेंटेज की। ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक, तो आई होप आपने ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। बिल्कुल बेसिक चीज। ए के बारे में पूछ रहा है तो ए ऊपर रहेगा, बी के बारे में पूछेगा तो बी ऊपर रहेगा। ए बी का कितना प्रतिशत है जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे होता है, यहां पर ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ए नीचे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और छोटी सी चीज बिल्कुल करते चले, समझते चले। अब कभी कभी तुलना वाले क्वेश्चन आते हैं, ए बी से कितना प्रतिशत कम या बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा, तो ध्यान से देखिएगा। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर ए की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा पूछ क्या रहा है। ए बराबर अभी भी 80 दे रखा है, बी बराबर 120 दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले निकाल लो कि कितना कम है, तो ए बी से कितना कम है ये निकालने के लिए बी माइनस ए करोगे, दोनों के बीच का अंतर तो निकालना पड़ेगा ना कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, किस से कम है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है 20 से कितने प्रतिशत कम, 20 से कितने प्रतिशत कम है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है कि हम जो तुलना कर रहे हैं, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, 20 से कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आप जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे रहता है, तो जब 20 से कंपैरिजन हो रहा है तो बी हो जाएगा नीचे। ठीक, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 100 बस। तो बी ए से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 40। तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, तो बी कितना है 120 गुणे 100। 40 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 100 को 3 से भाग देने पर आंसर कितना हो जाता है 33 सही 1/3% हो गया। 100 को 3 से भाग दे दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस बार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए।
बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जब अधिक कितना है ये निकालने के लिए तो भैया आपको सेम बी माइनस ए करना पड़ेगा। ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कंपैरिजन किससे हो रहा है? तुलना किससे हो रही है? ए से। जब तुलना ए से हो रही है तो इस बार क्या नीचे आएगा? ए नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे भी तुलना होगी वो नीचे रहता है। गुणे 100%। ठीक है। बी और ए का अंतर निकालोगे तो बी और ए का अंतर कितना हो जाएगा? केवल और केवल 40। तुलना इस बार किससे हो रही है? ए से हो रही है, तो ए हमारा कितना है? 80। 40/80 गुणे 100। 40/80 गुणे 100, 40 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। 50%। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखनी समझनी जरूरी होती है। ठीक है। सुनीता पांडे, गुड आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक। आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई कि हम कब क्या ऊपर रखते हैं, कब क्या नीचे रखते हैं, तुलना में भी, और बेसिक जब ए और बी के बारे में पूछ रहे तब, या ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको बस ये समझना होता है कि नीचे डिवाइड में क्या आएगा ताकि आप गलत ना कर सको। ठीक। वरना कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, सर ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी है, यानी कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हमारा आ चुका है 33 से 1/3%। अगर ए बी से 33 से 1/3% कम है तो बी ए से 33 से 1/3% ज्यादा होना चाहिए? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जब कंपैरिजन हो रहा है पहले क्वेश्चन में तो किससे तुलना हो रही है? बी से, और पहले वाले क्वेश्चन में किससे तुलना हो रही है? ए से, दूसरे वाले में। ठीक, समझ में आ गया? तो ये जरूर याद रखना है कि बेस में क्या आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा का पूरा परसेंटेज का बेसिक ही चल रहा है, यही चलेगा, सुनते जाओ। देखो, परसेंटेज कन्वर्जन, आपके क्वेश्चंस मोस्टली जो आते हैं वो परसेंटेज के, उनमें फ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी कि भिन्न बहुत यूज होती है। तो परसेंटेज का ही दूसरा रूप होता है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का ही दूसरा रूप होता है प्रतिशत। क्या है समझिएगा। जब आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलें, किसी भी प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है तो क्या लिखा है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम इसे 100 से विभाजित करते हैं। आपको कहीं पर भी प्रतिशत निकालना है, आप उस प्रतिशत को भिन्न में बदल के उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 50% निकालो। आपसे कहा गया किसी संख्या का 50% निकालो। मैंने आपको सिंपल सा कहा कि आप यहां पे क्या करेंगे, ये प्रतिशत का साइन का मतलब क्या होता है? 1/100, तो 1/100 का मतलब 50/100 हो जाएगा। प्रतिशत को 100 से बदल दिया, 1/100 से, यहां पे आपका आ गया 50/100, यानी कि कितना आ गया? 1/2। तो आप संख्या का या तो 50% निकाल लो या तो संख्या का 1/2 निकाल लो, दोनों ही सेम आंसर आता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दे रखा था 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदलना है, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज याद कराऊंगा मैं आगे चल के। 16 सही 2/3% है जिसकी वैल्यू आपको याद करना है। तो 16 सही 2/3% को अगर भिन्न में बदलना है तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 16 × 48 दो 50/3%, कितना हो गया? 50/3%। हमें इसको भिन्नात्मक मान निकालना है। जब भिन्नात्मक मान निकालोगे तो 50/3% का मतलब 50/3 गुणे 100 करोगे, 50 से 2 को भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा? 1/6। जो आप लोग याद करते हो कि 16 सही 2/3% का भिन्नात्मक मान कितना आता है? 1/6। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? 16 सही 2/3% को भिन्न में बदला, ठीक, 50/3 हो गया। 50/3% है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बटे 100 करना पड़ेगा। 50/3 को 100 से भाग दिया, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/6। इसी तरह से आप किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना चाहेंगे तो बस आप 100 से भाग दे देंगे और संख्या आपके भिन्न में बदल जाएगी। और भी अभी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, कभी कभी आपको भिन्न दिया होगा, आपको प्रतिशत में बदलना होगा, भिन्न दिया होगा प्रतिशत में बदलना होगा, तो वही चीज लिखी हुई है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक, जैसे आपको भैया भिन्न दे दिया था 1/2, आपको भिन्न दे दिया था 1/2, किसी संख्या का 1/2 निकालो। हम जानते हैं किसी संख्या का 50% निकालना, तो 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 50%। आया ना? आया ना?
मान लीजिए आपको 1/4 को भिन्न में दिया है, आपको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए करेंगे आप 100 से गुणा। जब 100 से गुणा करेंगे 4 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, ठीक है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1/6 और आप चाहते हैं कि 1/6 को प्रतिशत में बदलने, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को किससे गुणा करते हैं? 100 से। प्रतिशत हटाकर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, यानी कि 100 से भाग देना है। और किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे और वो नंबर हो जाएगा प्रतिशत में। अब क्या करोगे भाई? 6 से भाग दोगे तो 6 एकम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 6 36, 4 बचेगा, 4/6 आ जाएगा। 4/6 का मतलब 2/3 आ जाता है। यही वजह होती है इस 16 से ही 2/3% की भिन्नात्मक मान 1/6, और 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा करोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3%। तो यहां पे आपने क्या समझा कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, और अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। छोटी सी बात समझ में आ गई? आ गई? ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आगे आ जाओ। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत रूपांतरण तालिका। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आपने अभी पीछे 16 से ही 2/3% की वैल्यू निकाली 1/6, उसी तरह अदर फ्रैक्शन की भी वैल्यू निकलती है, अदर प्रतिशत की भिन्नात्मक मान निकलते हैं। तो कुछ वैल्यूज अगर आप याद रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़े से स्ट्रांग हो जाती है। नहीं याद रखोगे, मेथड मैंने सिखा दिया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना। तो वहां से कर तो सकते हो, बट अगर याद करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अगर फ्रैक्शन में 1 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 100% हो जाएगा। फिर अगर 1/2 लिखा है तो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? 100 से गुणा करोगे, 2 से 100 के भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 50%। अगर भैया 1/3 लिखा है, 100 को 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये सब याद रखोगे, बहुत फायदा मिलता है कैलकुलेशन। 1/5, 100 को 5 से भाग दोगे, कितना मिल जाएगा? 20% में। 1/6 अभी आपने कैलकुलेट किया था, गुणे 100 करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3%। अभी ही आपने निकाली है, ज्यादा देर नहीं हुई है। 1/6 के बाद आपको याद होनी चाहिए कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है। 1/7 की वैल्यू हो जाएगी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। फिर 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 100 को 8 से भाग दोगे, कितनी हो जाएगी? 12 से 1/2% लिख दो या 12.5% निकाल दो। फिर 1/9, 1/9 यानी कि 100 से 9, 100 को 9 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। 1/10 का मान सभी को पता होगा, 100 को 10 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? केवल और केवल 10%। उसके बाद 1/11 यानी कि 100 को 11 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 होल 1/11%। ये अगर याद होता है ना तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है परसेंटेज की कैलकुलेशन में। अब क्वेश्चन आ गया 11 से 1/9% का मान निकाले। एक संख्या आपको दे दी गई छोटी सी, मैं यहीं पे एग्जांपल भी समझाता चल रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया 999 का 11 सही 1/9% निकालिए। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 999 का 11 सही 1/9% निकालिए। आप 11 से 1/9% को कैलकुलेट करेंगे, 11 नहीं है 99, 99 100/9% करेंगे, 100 से भाग देंगे, फलाना ठिकाना, समय की बर्बादी। अगर किसी बच्चे को याद है कि 11 से 1/9% की भिन्नात्मक मान कितना होता है? 1/9, तो आपने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट किया 1/9 में, और जब 1/9 में कन्वर्ट हो गया तो 999 का 1/9 भाग निकालना है तो 9 से भाग दे दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 111। ऐसे करोगे कैलकुलेशन तो जल्दी हो जाएगी। लो, पूरी मेहनत पे इसे कहते हैं पानी फिरना। 1/9 भाग निकालना है। 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9, 9 से भाग दे दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे 111। आई बात समझ में? ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रतिशत की भिन्नात्मक मान याद करो, भिन्नात्मक मान का प्रतिशत मान याद रखो, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, आगे आ जाओ। और वैल्यू 1/11 के बाद 1/12 का याद रखिए।
8 सही 1/3%, यानी कि 8 से 1/3% निकालना है तो आप उसका 1/12 भाग निकाल दीजिए। 1/12 भाग निकालना है तो 8 से 1/3% निकाल दीजिए। ठीक, 1/14, 1/13 कई लोग याद करते हैं बट इतनी ज्यादा ये यूज नहीं होती है। 1/12 के बाद जो यूज होने वाला ज्यादातर आता है वो आता है 1/15, 6 सही 2/3%। और मान लीजिए 1/13 वगैरह कभी आता है तो उसको याद कर लोगे, क्या दिक्कत है। 1/15 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, 1/20। 1/20 की वैल्यू होती है 5%। 1/25, 5% के बाद ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में हर जगह काम आता है। 1/50 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2%। और 1/100 भी निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 1%। ठीक है, ये वैल्यूज अगर आपको याद रहती हैं तो आप कैलकुलेशन में काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। ठीक है सुनीता, कम है बट है, कम है बट है। ठीक है, तो इनके काफी ज्यादा यूजेस आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को एक एक चल के कराऊंगा। अच्छा, इनसे आप इन फ्रैक्शन का यूज करके आप बहुत सारे फ्रैक्शन और बना सकते हैं। एक फ्रैक्शन आपको दिया, आप इनकी हेल्प से और भी बहुत सारे फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छे से पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। क्वेश्चन में आपसे 60% पूछ लिया, क्वेश्चन में आपसे 60% पूछ लिया, तो जब 20% बराबर 1/5 है तो 60% क्या है 20 का 3 गुना। तो बस आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/5। आई बात समझ में। इसका उल्टा, अगर कभी आपको 1/5 की वैल्यू 20% दे रखी है, 3/5 की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुना ना, तो 20 का 3 गुना कितना 60% निकल आया। आपको अच्छे से पता है 1/9 का मान क्या होता है, 11 होल 1/9% होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% है तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में 4/9 की वैल्यू पूछ ली, कहीं क्वेश्चन में 4/9 की वैल्यू आ गई, तो 4/9 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई। 1/9 से 4/9 में पहुंच रहे हो, क्या गुणा कर रहे हो 4, 4 इसमें भी गुणा कर दो। 4 गुणा करोगे तो कैसे करोगे ये भी सीख लो, 11 में 4 का गुणा करोगे 11 चौके 44 हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या में भी गुणा करोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 सही 4/9%। तो अगर आपको ये छोटी छोटी भिन्न पता है तो उसकी हेल्प से आप बड़ी बड़ी भिन्न भी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल सकते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे सीधे 4/9 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 कर देना, गुणे 100 करोगे 400/9 करोगे, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 60% है, 60% को भिन्न में बदलना है तो 60% का मतलब क्या हो जाता है 60/100। 60/100 करोगे 20 3 60, 20 5 100। याद है तो कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, नहीं याद है तो धीमे हो जाएगी, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इनका रोल जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। आई होप ये बेसिक चीज की परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलना है, भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलना है, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे PYQ हैं, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में एग्जाम में ALP या तो RPF में पूछा गया था। जरा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताना, बताइए। छोटा सा क्वेश्चन, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को परसेंटेज में बताता चलूंगा, आप देखते जाओगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। एक चीज तो पहले ये सीख लो, कभी कभी आपने देखा होगा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि 20 का 40% बताओ, 40 का 60% बताओ, 80 का 90% बताओ। तो मेहनत नहीं करनी होती इन क्वेश्चन को, अगर कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लो बस। भाई परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 0 से 0 खत्म कर देना है, डायरेक्टली 4 दूनी 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 40 का 60% निकालना है, बटे 100 करोगे, 0 से 0 खत्म कर देना, 24 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 80 का 90% निकालना है, परसेंटेज हटा के 0 खत्म करोगे, 0 0 खत्म, 9 8 72 आ जाएगा। इतना आसान सा काम। दूसरी चीज और समझना, और समझना,
एक क्वेश्चन दे दे आपको कि 240 का 150% निकालो, तो कैसे निकालोगे? 240 का 150% निकालना है तो सिंपल सी बात, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 15 चौके 60 के जीरो, कैरी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आ जाएगा? 360। डायरेक्टली जीरो जीरो खत्म करो। जब परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 के लिए जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, सीधे 15 गुणे 240 कर देना बस। ठीक, ओके। अब एक और चीज सुनना इस क्वेश्चन में जाने से पहले, कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी मिलेगा 150 का 75% क्या होगा? 150 का 75% क्या होगा? ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि तुम चाहे 150 का 75% निकालो या 75 का 150% निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसका भी यूज बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे होता है। 150 का 50% निकालो या 75 का 150% निकालो, आंसर सेम आएगा। इसका यूज कैसे होता है? डीआई वगैरह के क्वेश्चन में जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 120 का 68% निकालो, 120 का 68% निकालो, तो आप 68 का 120% निकाल दीजिएगा, 6/5 भाग निकाल दीजिएगा, 6/5 भाग। 150 की जगह और इसे आसान करो, 75 दे रखा है, 75 का 68% निकालना है, 75 का 68% निकालना है, तो आप 68 का 75% निकाल दो, और 75% का मतलब आपको पता होता है कि 3/4 होता है। 17 गुणे 3 कितना? 51 हो गया। यहां से करेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? इसका भी हम और भी यूज करेंगे आगे चल के, बहुत सारा भंडारा है क्वेश्चन का, आप देखते जाइएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें फ्रैक्शन में मिलने वाली है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। कैसे करोगे मेरे भाई? सिंपल सा परसेंटेज है, आपने 2 जीरो हटा दिए, 54 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट की डिजिट जीरो हो जाएगी, और जीरो केवल एक ही ऑप्शन में आता है, तो ये वाला आंसर भी सही हो जाएगा। बाकी 54 दूनी 108, 108 का डबल होता है 216, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2160 हो गया, हो गया। समझ में आ गया? हाँ मनोज कुमार, क्वेश्चंस का भंडारा ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, परेशान मत हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट 250 का 38% निकालना है भाई साहब, 250 का 38% निकालना है भाई साहब। करिए, जल्दी कैसे करेंगे, आराम से बताओ। करिए, नहीं मिल रही, जीन्स पे देखो, सुनो तो, सुनो, कवर और सीट रखवा देना। 250 का 38% किसके बराबर है? तो कई बच्चे यही करते हैं, 250 का 38% बिल्कुल सही करते हैं, गलत नहीं करते, मैं नहीं कह रहा गलत करते, बट हम इससे थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं ना। 250 का 38% निकालो या 38 का 250% निकालो, मैंने कहा बात सेम। 250, 100 का मतलब एक होता है, 200 का मतलब दो होगा, 200 का मतलब दो होगा, 250 का परसेंट कितना होगा? 2.5 गुना बस। तो 38 का कितना निकालना है? 2.5 गुना बस। ठीक, सीधे सीधे 2.5 गुना निकालना है ना, 100, 200, 250, 2.5 गुना निकालना है बस। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो, आपको अच्छे से पता है 50% का मतलब होता है 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2, आपको 250% निकालना है, 50% का 5 गुना, जब 5 गुना निकालना है तो आपको डायरेक्टली 5/2 निकालना है, तो चाहे 2.5 गुना लिखो चाहे 5/2 लिखो, बात बराबर है। 2 से भाग दोगे 19, 19 गुणे 5 कितना? 95। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये नहीं है कि इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, आते। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन करते जाएं जल्दी जल्दी। धीमे धीमे सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, सब्र रखें, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं, एक्स मान के कभी नहीं। देखें, किसी संख्या के 28% का मान 35 दे रखा है, संख्या ज्ञात करना। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन क्यों। भैया जब 5-6 क्लास चलती हैं तो पहली क्लास शुरुआत में बेसिक से ही होती है, आसान से ही होती है। किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या ज्ञात करनी है, तो भाई साहब बचपन में कैसे करते थे? बचपन में कैसे करते थे? एक्स का माना, एक्स का 28% 35, एक्स का 28% 35 है, तो फिर क्या करते थे? एक्स गुणे 28/100 बराबर कितना? 35। बचपन में यही तरीका सीखा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाता था? 35 गुणे 100/28। 7 चौके 28, 7 अपना 35, 4 से डिवाइड करोगे 25, 25 गुणे 5 कितना? 125। ऐसे ही करते थे, ठीक। ये बचपन का तरीका होता था। बट अभी जो हम तरीका सीखने वाले हैं, थोड़ा सा उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप ये मानेंगे आपकी जो संख्या होगी, वास्तविक संख्या, वो हमेशा 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 कितनी होगी? 100%। हमेशा 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 कितनी होगी? 100%। ठीक। आपसे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 28%। 28% का मान कितना दे रखा है? 35। 28% का मान कितना दे रखा है? 35। जब 28% बराबर 35 है तो 1% बराबर क्या होगा? यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। 4 लड्डू की कीमत 10 रुपए है, 1 लड्डू की कीमत कितनी? 10/4। 10 लड्डू की कीमत 50 रुपए है, 1 लड्डू की कीमत कितनी? 50/10 यानी कि 5 रुपया। वही चीज 28% बराबर 35 है, तो 1% का मान क्या होगा? 35/28। आपसे वैल्यू पूछी किसकी जा रही है? संख्या पूछी जा रही है ना। जब संख्या पूछी जा रही है तो संख्या कितनी होती है? 100%। 100% बराबर कितना? 35/28 गुणे 100। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 4 से डिवाइड किया 25 बार, 25 गुणे 5 125। करेक्ट आंसर कितना? 125, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पे 28% की जगह कुछ ऊट पटांग की वैल्यू दे रखी होती, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, इस तरह की कोई वैल्यू दी होती, तो यकीन मानिए फिर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करते, आगे चल के करेंगे। आगे चल के हम क्वेश्चन फ्रैक्शन से करेंगे भी, टेंशन नॉट। क्लियर? यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ये सारे के सारे रेलवे वाले क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये रेलवे के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी है? ओरली आंसर आने चाहिए। अब जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। कॉन्सेप्ट क्लास है, कमेंट्स जितने कम हो उतना अच्छा है भाई। सिंपल सी बात, 32% बराबर 80, संख्या पूछा जा रहा है। चाहे तो एक भी स्टेप मत लिखो, डायरेक्टली 32% बराबर 80 भी मत लिखो, टाइम खराब होता है। सीधे सीधे संख्या पूछी जा रही है ना, संख्या कैसे निकलेगी? 80/32, 1% की वैल्यू है, संख्या पता करनी है, 100 से गुणा कर दिया, कहानी खत्म। कहानी खत्म। 8 से डिवाइड किया 10 बार, 8 से डिवाइड किया 4 बार, 4 से डिवाइड किया 25 बार, 25 गुणे 2 250, 25 गुणे 10 250, आंसर। अब ये भी स्टेप लिख के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे सीधे 32% बराबर 80 है तो 1% बराबर कितना होगा? 80/32 गुणे 100। 100 से गुणा क्यों? क्योंकि हमें संख्या पता करनी थी जिसे हमने 100 माना था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? बढ़िया यार, बढ़िया। नेक्स्ट, और आगे चीजें सीखिए। अब यहां से मैं आपको फ्रैक्शन का भी यूज सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिसने भी परसेंटेज थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है इन क्वेश्चंस के आराम से आंसर दे देंगे, लेकिन हम सिखाएंगे क्योंकि हमें तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखानी है। 5-6 क्लास तो कम से कम लगेगी। क्या कहता है क्वेश्चन? पहले आप ट्राई करें फिर हम समझाते हैं।
If 20% of a number is added to the number become 240. Find the number. किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। समझे? इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे, पहला परसेंटेज और दूसरा फ्रैक्शन। दोनों मेथड से हम लोग करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो परसेंटेज मेथड, ठीक। इसको अच्छे से सीखें पहले तो। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि आपकी जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? 100%। हमेशा हमेशा आपका जो वास्तविक नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा, प्रतिशत में 100% होगा, ठीक। प्रतिशत में 100% होगा। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, संख्या 100% है, 20% जोड़ा, किसी संख्या में अगर 20% जोड़ोगे, यानी कि 100 में 20% जोड़ोगे तो वो जोड़कर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। और 120% जोड़ हो गया तो कितना हो गया? 240। यानी कि सीधी सीधी आपकी वैल्यू हो गई 120% बराबर 240। वास्तविक संख्या 100, 20% जोड़ा 120, 120 बराबर 240। क्या पता करना है? संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। 120% बराबर 240 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 240 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। 120 से डिवाइड करोगे दो बार, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट आंसर कितना आएगा? 200। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात समझ। सर इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा तुम्हें आते हैं, तुम्हें नहीं दिक्कत। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो बैच में पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो उनको तो सब सिखाना ही पड़ेगा ना। और मैंने सोचा है कि 5 से 6 क्लास में तुम लोग को डिटेल में पूरा परसेंटेज एक बार सिखा देंगे, ताकि किसी बच्चे को कभी भी जरूरत हो कि सर हमें परसेंटेज पढ़ना है, तो इस प्लेलिस्ट से देख लेना, कभी खत्म नहीं होगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक। पहला हो गया। दूसरा जो हम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करते हैं, सेकेंड मेथड है, किसी क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से करना है। तब कैसे करना है समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या में 20% जोड़िए। अब जब संख्या में 20% जोड़ना है तो 20% को भिन्न में बदलेंगे। आपको याद होता है तो डायरेक्टली आप 1/5 लिख देते हैं। मान लीजिए याद नहीं है तो 20% को आप भिन्न में बदलेंगे, 20/100 करेंगे। 20/100 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/5। 20% बराबर 1/5 होता है। इस सेंटेंस का एक दूसरा तात्पर्य होता है, मतलब होता है, वो क्या होता है कि अगर वास्तविक संख्या 5 है, अगर वास्तविक संख्या 5 है तो 5 का 20% निकालना। जरा 5 का 20% निकालना, तो 5 गुणे 20/100 करोगे तो कितना मिलेगा? 1। आप करके देख लो। अगर वास्तविक संख्या 5 है और आपसे कहा जा रहा है कि 5 का 20% निकालो, तो प्रतिशत निकालने के लिए ये परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाई 100 करोगे। 20 पंचे 100 और 5 पंचे 1, तो 5 का 20% कितना आ जाता है? 1। ये छोटी सी बात समझ में आई। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दीजिए। आपका 5 वास्तविक संख्या है, 5 का 20% यानी कि 1 जोड़ दीजिए। तो 5 में आपने क्या किया? 1 जोड़ दिया। 5 में 1 जोड़ दिया, आपकी संख्या कितनी पहुंच गई? 6 हो गई। 6 बराबर कितना? क्वेश्चन में कह रहा है 240। 6 बराबर 240। अब यूनिटरी मेथड लगा दो। वास्तविक संख्या पूछी जा रही है, जब 6 बराबर 240 है तो वास्तविक संख्या कौन सी है? 5। तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 240/6 गुणे 5। 240 बटे 6 गुणे 5 है, 6 से भाग दे दिया, 6 चौके 24, 40, और 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 200 आंसर। 200 आंसर। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर कौन सा है? 200। अब बात आती है कि सर हम एग्जाम में कहां से करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। अगर आपको कभी भी इस तरह की इंटीजर वैल्यू दे रखी है, 20%, 30%, 40%, 25%, 16%, इस टाइप की वैल्यू दे रखी है, आप क्वेश्चन को यहां से करना, एक लाइन में आंसर आएगा डायरेक्टली। अगर आपको क्वेश्चन में ऊट पटांग की वैल्यू दे रखी है, 11 से 1/9% ऐड करो, 9 से 1/11% ऐड करो, 14 से ही 2/7% ऐड करो, 16 से ही 2/3% घटाओ, तो जब फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तो फ्रैक्शन का यूज करो। इंटीजर वैल्यू दे रखी है 20%, 10%, 30%, ये वाली वैल्यू यूज करो। बाकी ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे परसेंटेज। ये वाले में आपको जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तब दिक्कत आएगी। तो मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डोंट वरी, पढ़ते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
सही बात सुनीता, एकदम सही बात। यदि किसी संख्या में 80 जोड़ें तो वह खुद का 120% हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। यदि किसी संख्या में 80 जोड़ें तो वो खुद का 120% हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। भाई समझो, संख्या होती कितना है? संख्या होती कितना है? 100%। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 80 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या? 120%। संख्या थी कितनी? 100%। 80 जोड़ने पर हो कितनी गई? 120%। 100 से 120 हो रही है, यानी कि आपने कितना प्रतिशत जोड़ा है ये भी तो बताओ। अगर कोई संख्या 100% से बढ़कर 120% हो जाती है, इसका मतलब आपने प्रतिशत में कितना जोड़ा है? 20%। अब 20% जोड़ना बराबर कितने रुपए जोड़ना है? 20% बराबर 80। 20% बराबर 80। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संख्या ज्ञात करना, तो संख्या इज हमेशा 100%। तो 80 बटे 20 गुणे 100। 20 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 गुणे 100, करेक्ट आंसर कितना है? 400 हो गया। समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, दूसरी चीज और थोड़ा सा एडवांस चलो यार, जब 20% बराबर 80 है, आपसे 100% पूछा जा रहा है, 20 का कितने गुना होता है? 5 गुना। 20 पंचे 100, तो 80 पंचे 400। ये भी यूज करोगे तो थोड़ा सा और जल्दी होगा। ठीक, समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, तो सर जी ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन से कैसे करेंगे आप, मैं बताता हूं। 80 जोड़ने पर संख्या खुद की 120% हो जाती। 120% का भिन्नात्मक मान होता है 5/6। कैसे आया? कैसे आया? तो कुछ अलग से नहीं करना, 120% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब 6/5, या फिर 20% का मतलब 1/5 है। 120% का वैल्यू निकालनी है, कितने गुना है? 6 गुना है। 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, जब 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 6/5। तो दोनों में से किसी का भी यूज करके 120% बराबर 6/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो भैया 5 का 120% 6 है, यानी कि आपने कितना जोड़ा है? 1। कितना जोड़ा है? 1। 5 में 1 जोड़ने पर 6 हो जाता है। 1 जोड़ना बराबर कितना? 80। 1 बराबर 80 है, वास्तविक नंबर हमेशा नीचे वाली है। 1 बराबर 80, तो 5 बराबर 5 गुणे 80। 8 पंच 40, करेक्ट आंसर कितना? 400। 400 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। चाहे प्रतिशत से चाहे भिन्न से, जो अच्छा लगे वहां से करो, बस आंसर हो गया। समझ आ गया? आमिल भाई वेलकम, बड़ा लेट आए हो तुम। नेक्स्ट, अगला करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। डिटेल में परसेंटेज पढ़ रहे हैं आप लोग। एक बार ये पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, दोबारा परसेंटेज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। किसी संख्या में संख्या का 30% जोड़ने पर संख्या 2369 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। सोचो, 30% जोड़ोगे, जब 30% जोड़ोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 130% होगी या नहीं होगी? संख्या में 30% जोड़ोगे तो 130 हो जाएगी। 130% बराबर 2639 दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो 100%। 100% बराबर कितना? 2639 डिवाइडेड बाई 130 गुणे 100 गुणे 100। जीरो से जीरो खत्म, 13 से भाग दोगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। करेक्ट आंसर कितना? 2030। 2030 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। ये हो गया बच्चे प्रतिशत से। 30% जोड़ना था 130, 130% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? फ्रैक्शन से कैसे करोगे? अब 30% का मान क्या होता है? 3/10। 3/10 का मतलब 10 ओरिजिनल नंबर है, 30% जोड़ा तो 3 जोड़ा।
तीन जोड़ा तो कितना हो गया 13, और 13 बराबर कितना दे रखा है 2639। ओरिजिनल नंबर यानी कि 10 जोड़ देना है, 10 की वैल्यू निकाल देनी है, सॉरी। तो 2639 बटे 13 गुणे 10, इसको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम बात लिखी होती है, देखो 130 और 100, यहाँ पे 13 और 10 सेम बात होती है। 13 से डिवाइड करोगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2030। तो मैं बच्चा ना तो आपको कभी फोर्स करूंगा कि आप फ्रैक्शन से करो, ना तो फोर्स करूंगा परसेंटेज से, मैं दोनों चीजें लेके चलूंगा, तो आपको ये खुद से पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, डन, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट जिसको जो सही लगे वही करे, और क्या, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसको जो सही लगे वो करे। बिल्कुल सुनीता जी, इस क्वेश्चन का आंसर, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4249 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब दिक्कत 16 सही 2/3% जोड़ना, अब दिक्कत वास्तविक नंबर कितना 100%, जोड़ना कितना है 16 सही 2/3%, 16 3 48 2 50/3%, 50/3% जोड़ना है। जब दोनों को ऐड करोगे 300 350/3%, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। 350/3% हो गया, 350/3% बराबर कितना है 4249 है। आपसे पूछी जा रही है संख्या जो कि कितनी होती है 100%। अब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 4249/350 गुणे 100 करने के लिए तो यहां से भी कर सकते हो, मैंने कौन सा रोका। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, 7 से डिवाइड करोगे 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 607 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1214 आंसर आएगा। क्या कहीं कुछ गलत है? रुक जाओ, अभी कहीं तो कुछ गड़बड़ है, दिख रही है मुझे, एक सेकंड देख लेना ना क्या गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि 350/3% बराबर ये है, तो 3 ऊपर भूल गए थे हम, ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 3 और मल्टीपल में रहेगा, तो इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3642। कितना आंसर हो जाएगा 3642, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको खुद फील हो गया होगा कि ये वाले तरीके में मजा नहीं आया। आया मजा? मुझे तो नहीं आया। मैं इसलिए बता दिया कि आप ये सोचें कि सर अगर परसेंटेज से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया 100% ओरिजिनल नंबर है, 16 से ही 2/3% को प्रतिशत में लिख लोगे 50/3%, 100% में 50/3% ऐड करोगे, एलसीएम लेके 300 प्लस 50, 350/3%, 350/3% बराबर 4249 दे रखा है। वास्तविक संख्या 100% निकालना है, 4249 को 350/3 से भाग दोगे तो ये जो 3 है वो मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक, 4249/350/3, तो /3 वाला ऊपर पहुंच गया, 100% की वैल्यू निकालनी है, गुणे 100 कैलकुलेट कर दिया 3642। मजा नहीं आया। ठीक, करने को कर सकते थे बट मजा नहीं आया। हम कौन सा यूज करेंगे? जब आपको फ्रैक्शन की वैल्यू दी हो तो आप केवल और केवल फ्रैक्शन मेथड यूज कीजिए और तुरंत आंसर निकालिए। 16 से ही 2/3% की भिन्नात्मक मान आपको याद करनी है, 1/6 होती है, नहीं याद है तो निकाल के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगी। 6 का 16 से ही 2/3% 1, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 बराबर कितना 4249, 7 बराबर 4249, वास्तविक संख्या 6 है, 6 बराबर कितना हो जाएगा 4249/7 गुणे 6, कैलकुलेट करके आंसर बता दो। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3642 आंसर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो जब फ्रैक्शन दिया हो तो ये वाला बेस्ट है, परसेंटेज में इंटीजर वैल्यू दी हो तो ये वाला बेस्ट है, दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई कि परसेंटेज कब, फ्रैक्शन कब। ठीक, टाइम मत देखिएगा, क्लास थोड़ी सी लेंदी चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ सिलेक्शन, सिलेक्शन पोस्ट का जो 2023 वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्शन पोस्ट। इसका आंसर देंगे। हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं ताकि आपको यह भी तसल्ली रहे कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक, फालतू के एक्स्ट्रा चीजें नहीं करवाऊंगा, जो आपके काम की है, जिससे आप एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन 100% सही करके आओ, वो सीखोगे। और एक चीज याद रखना,
एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन भले ही कम आते हैं, लेकिन जब तक आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ना तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में माहिर हो पाओगे, ना तो सिंपल इंटरेस्ट, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 4 चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम चलेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ना। पिछले साल अंकित की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर थी, एक वर्ष में उसकी लंबाई 8% बढ़ गई। अब उसकी ऊंचाई कितनी है? सिंपल सा काम है ना, 160 थी, 8% बढ़ानी है। आप डायरेक्टली ये भी काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका 160 का 108/100 भाग निकाल लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या होगा, 8% बढ़ाना है, आप डायरेक्टली 108/100 कर दीजिए। 108 क्यों आया? हर एक नंबर 100% होता है, जब 8% बढ़ाना है तो बढ़कर 108 हो जाएगा। किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे 120/100 हो जाएगा। किसी संख्या को 10% घटाओगे तो 100 से 90% हो जाएगा। किसी संख्या को 30% घटाओगे तो 70% रह जाती है। ठीक, तो उसी तरह से जब 8% बढ़ाओगे तो 108/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 से डिवाइड करने पर ये 8 बार जाता है, 20 से डिवाइड करने पर ये 5 बार जाता है। 108 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 864 हो जाता है, बटे 5 करोगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 172.8 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आसान सा तरीका। अगर आप ये नहीं करते, आप डायरेक्टली 8% निकाल सकते हैं। तो लंबाई कितनी थी? 160, 8% निकाल दीजिए। 16 अट्ठे 128 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, 2 अंकों बाद दशमलव, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 1280/100 तो कितना हो जाएगा? 12.8। 160 का 8% निकालना है, मन में निकालना। 160 गुणे 8/100 करोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, एक अंक और बचा है तो 12.8 ऐड कर दिया तो 172.8। तो जहां से भी अच्छा लगे कि 8% निकालने के बाद ऐड कर दो या 108% निकाल लो, हर एक कंडीशन में आंसर सेम है, ऑप्शन नंबर सी। डन डन। आगे चलिए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। सुनीता सतीश, बिल्कुल सही जवाब था। इसका आंसर, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने भी गेम खेले हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 10 में जीत हासिल की। हारे कितने नहीं पता, टोटल मैच कितने हुए नहीं पता, बस ये पता है कि 10 में जीत हासिल की। यह जो है वो कुल गेम का 40% था। कुल गेम x, तो x का 40% 10, बट x तो मानना नहीं है। कुल गेम 100% होंगे, 40% जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 10। कुल मिलाकर कितने गेम खेले गए? तो हर एक चीज खुद में 100% होती है। सिंपल सी बात, जब 40% गेम जीते हो तो 40% बराबर 10 है। जब 40% बराबर 10 है तो 100% आपसे पूछा जा रहा है। सीधे सीधे 10/40 गुणे 100। 0 से 0 खत्म, 4 से डिवाइड करोगे, करेक्ट आंसर कितना? 25। 25 मैच हुए हैं जिनमें आप 40% जीते हैं, जो कि 10 के बराबर है। ठीक, आई होप आपको ये परसेंटेज का बेसिक अच्छे से समझ में आता जा रहा है। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर देना है। यदि एक संख्या का 20% 50 है तो संख्या का 87.5% ज्ञात करना है। या तो आपको 87.5% की भिन्नात्मक मान पता हो। 12, 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 8। उधर से करके देख लो, अगर सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। 1/8, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, 8। और फिर अगर 12.5 से इसको भाग दोगे तो 12 सत्ते 84, 7 बार जा रहा होगा, 7/8 आता है। याद है? बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो मेहनत क्यों करना, आप दूसरी जगह से कर लो। किसी संख्या का 20% 80 है। ये क्वेश्चन यूपी एग्जाम में आया था, यूपी पुलिस में या तो यूपीएसआई में, यूपीएसआई का है शायद। 20% बराबर 50। इस बार संख्या नहीं पूछी जा रही कि आप 100% निकाल के समय खराब करो। जरूरत ही नहीं है कि 100% निकालो फिर निकालो, कुछ नहीं करना। सीधे सीधे संख्या का 87.5% निकालना है। आप 87.5% डायरेक्टली निकालिए। 50/20
गुणे 87.5, 87.5। कैलकुलेट कर लेना यार। ये दशमलव से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 चौके 20 जाएगा, 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32.75, 218.75, ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन में क्वेश्चन, ठीक है। 7/8 होती है, याद रखो, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर लोगे। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिर कुछ बढ़िया सी चीज तुम लोगों को सिखाई जाए, अब आएगा मजा। परसेंटेज के ही अभी जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए या आगे जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभी आपको इस टाइप की बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू निकालने को मिल जाएगी। क्वेश्चन देखा आपने, एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आपसे मैंने सिंपल सी बात कही है कि 26% ऑफ दिस निकाल के बताना। कैसे निकालेंगे? तो बच्चे कहेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब कुछ आता है। 26% निकालना है तो 26 गुणे 4880/100 कर देंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 13 बार जाएगा। 13 अट्ठे 104 के 4 कैरी 10, 13 अट्ठे 104, 104 और 10 114 के 4 कैरी 11, 13 चौके 52 और 11 63/5। 5 से भाग दे देना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 34 हो गया, 5 छक्के 30, 4 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। 1268.8 मिल रहा है, मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हिमांशु, इसके पहले वाला सेकंड मेथड से निकलेगा कैसे? सेकंड मेथड से कैसे निकलेगा ये पूछ रहे हो? 87.5% निकालना है। यहां पे आपको एक मेहनत ये करनी पड़ेगी कि 1/5 किसी संख्या का 1/5 जो है वो कितना है? 50। 50 जो है तो संख्या आपको निकालनी पड़ेगी जो कि 250 आएगा, और 250 का फिर आप 7/8 भाग निकालोगे। 25 सत्ते 175 होता है, 1750/8 करोगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे। इस वाले में आपको 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 का 20% यानी कि 1 बराबर 50 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 250। 250 वास्तविक संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसका 7/8 भाग निकालना पड़ेगा अगर आप दूसरे मेथड से जाते हो तो, क्योंकि संख्या नहीं पूछी जा रही। तो आप पहले संख्या निकालोगे 250, फिर 250 का 7/8 भाग निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 के बाद 1 बचेगा, 8 एकम 8, 7 बचेगा, तो 8 नम 72, ना 1750, 25 गुणे 7 175/8, 8 से डिवाइड किया तो 8 दूनी 16, 1 15 हो गया, 8 एकम 8, 7 15 70 हो रहा है, तो 8 अट्ठे 64, 218 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है हिमांशु? अब बात कर रहे थे हम इस क्वेश्चन की, तो 26% ऑफ 4880 निकालना है। आपने क्या किया? 26 गुणे 4880/100 कर दिया, कैलकुलेट करके 1268.8 आंसर आ गया। बट हमें क्वेश्चन को यहां से कभी नहीं करना। आपने पीछे भी कुछ क्वेश्चंस देखे कि हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी करनी होती है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक परसेंटेज में मिले, डीआई के क्वेश्चन में मिले, प्रॉफिट लॉस में मिले, कहीं पर भी मिले, आप थोड़ा सा टुकड़ों में कैलकुलेशन करना सीखो। 26% का मतलब होता है 25% प्लस 1% होता है। 26% का मतलब कितना होता है? 25% प्लस 1%। ब्रेक कर सकते हो 20 और 6 में, 25 और 1 में, किसी में ब्रेक करना है कर लो। 26 को आपने 25 और 1 में ब्रेक किया, 25% की भिन्नात्मक मान क्या होती है? क्या होती है? 1/4। 25/100 करोगे 1/4 होता है। जब 1/4 होता है तो इसका 1/4 भाग निकालोगे, कितना हो जाएगा? 1220। कोई दिक्कत परेशानी? 25% का मतलब 1/4, 1/4 निकालना है, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0 डायरेक्टली। बचा कितना? 1%। 1% अगर किसी भी नंबर का निकालना है तो 1/100 भाग निकालना है। किसी संख्या का 1/100 भाग निकालना होता है तो बस 2 अंकों बाद दशमलव आ जाता है, 2 अंकों बाद दशमलव यानी कि 48.80 ऐड कर दो, 1268.8। या तो यहां से कर लो या तो डायरेक्टली यहां से कर लो। जब यहां से करोगे तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप लिख रहे हो 25 प्लस 1%। आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1/4 भाग निकालो, 1280 माइंड में किया कि 25 और 1 निकाल लो, 25% 1/4 1280 निकाल लिया, 1% 48.8 निकाल लिया, खत्म। मजा आया? दोनों को ऐड कर दिया, 1268.8। एक और क्वेश्चन करेंगे। 24% ऑफ 8860, बताओ
25% निकालोगे तो वो तो ओरली निकाल लोगे यार। 24 कर दो, 24 कर दो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना, 51% ऑफ 6480। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करके बताना कैसे जल्दी करोगे। बढ़िया आमिर, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, दोनों क्वेश्चन करके बताना जल्दी से। जल्दी। कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे। 24% निकालना है, माइंड में इसको 25% माइनस 1% कर सकते हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 2, 2, 1, 5 होगा। ये 25% आपने निकाला है, 1% कितना होगा? 88.60, 88.60 माइनस है ना, तो माइनस कर देना। यहां पे 4 आएगा, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना रह जाएगा? 6। 10 में से 8 घटाओगे कितना रह जाएगा? 2। यहां पे 1, यहां पे 2, 2126.4 आया समझ में? यहां से जल्दी हो जाता है। या कोई बच्चा इतना होनहार है कि उसे 24 का पहाड़ा पता है तो निकाल लीजिए, कोई बुराई नहीं है। 51% निकालना है ओरली। 51% का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1%। 50% किसी संख्या का निकालना है, जस्ट हाफ कर दिया जाता है, 3240 कर दिया। 1% निकालना है, 1% का मतलब क्या हो जाता है? 64.8, 8.4033। आई बात समझ में? ऐसे कैलकुलेशन की जाती है परसेंटेज की जल्दी, जब आपको फ्रैक्शन में दिया होता है। ठीक, समझ में आ गया? कर सकते हैं टुकड़ों में। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो एक बड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाइएगा, जो मेथड मैंने सिखाया उसका यूज करके। हिमांशु तुमने गलत कर दिया, क्या दिक्कत आ गई? 32-72 तो नहीं आ रहा हिमांशु, पिछले वाले का 32-72 तो नहीं आ रहा यार। एक बार परसेंटेज ऐसे पढ़ लो कि दोबारा दिक्कत ना आए। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा परसेंटेज, ये पक्का है। बेसिक से करोगे 115 गुणे 4880 बटे 100 करोगे, फिर 85 गुणे 1640 बटे 100 करोगे। टाइम बर्बाद। जो हमने सिखाया वहां से करो, जरा मजा ही आ जाएगा। हाँ जी सुनीता, बिल्कुल 2:30 बजे तक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। जो बीच की छुट्टियां हो जाती है ना, वो कवर हो जाएंगी, फिर शिकायतें नहीं रह जाएंगी तुम लोगों की। चलो देखो, इतना टाइम नहीं लगाना भाई साहब। 115% है। अगर मन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, 100, 10, 5, 100%, 10%, 5%, 100, 10 और 5 ने मन में ब्रेक कर लिया, लिख के जरूरत नहीं है। अब फायदा क्या हुआ भाई? किसी संख्या का 100% निकालना है, यानी कि संख्या खुद 100%, यानी कि संख्या खुद 10% निकालना है तो 1/10 भाग, 10% निकालना है तो इसी का 1/10 भाग निकाल लो। इसी का 1/10 कितना हो जाएगा? 488। 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 यानी कि 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा? 488। अब कितना आ गया? 5% निकालना है भाई। जितना 10% होगा, 5% उसका आधा होगा ना। 10% जितना होगा, 5% उसका आधा होगा। तो 10% अगर 488 है तो 5% कितना हो जाएगा? 244। ऐड कर दो, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 8 8 16 4 20 21 का 1 कैरी 2, 8 2 10 16 के 6 कैरी 1, 5 6 1 2। इतनी बात समझ में आई कैसे निकाले? समझ में आया? मजा आई? अब आगे 85 को सॉल्व करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, 100 -10 -5, या फिर 50
25, 50 या 50-25 कर लो, 50-25-10 कर लेना। कैसे सर? 50% प्लस 50 का आधा 25%, तो 50 और 25 कितना हो गया? 75, 85 है तो 10% की और जरूरत है जरूरत। जब आप किसी संख्या का 50% निकालोगे तो जस्ट आधा करोगे, 1640 का आधा कितना हो जाता है? 820। 25% भैया, 50 का 25% आधा होता है, तो 820 का आधा कितना हो जाएगा? 410। यहां से अच्छा नहीं लग रहा तो 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 चौके 16, 4 एकम 4 जीरो, उसके बाद बचेगा 10%, 10% 1/10 भाग यानी कि 64। 4 6 1 7 2 9 8 4 12 और 1 13, 1394। ठीक, दोनों का अंतर पूछा जा रहा था। 12 में से 4 घटाया तो 8 बचा, 0 में से 9 घटाया तो 1 बचा, 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा, 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा। करेक्ट आंसर 4 2 1 8, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया हिमांशु, सुनीता? बढ़िया, डन है, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से करिए। आमिर हम फुर्सत हो चुके हैं, हम फुर्सत हो चुके हैं, तभी 1:05 पे क्लास स्टार्ट हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो बिल्कुल आसान से एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, वो भी यूपीएसआई 2021, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। जल्दी करेंगे। 320 का 20% निकालना है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा ना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 64। या फिर 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 भाग निकालोगे तो 5 छके 30, 5 चौके 20 हो जाएगा। जो अच्छा लगे वहां से कर लो। ठीक, 64 जो है वो 460 के 40% से, 0 से 0 खत्म, 46 दूनी 92, 92 दूनी कितना हो जाता है भाई? 184 होता है क्या? यस, डायरेक्टली करना सीखो थोड़ा सा। 320 का 20%, 0 से 0 खत्म, 32 दूनी 64, 460 का 40%, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 46 दूनी 92, और 92 का डबल कितना? 184। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है यानी कि 64 जो है वो 184 से x कम है, x कम है और x का मान निकालना है, तो मान कितना हो जाएगा? 120 कम है, 120, ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना आसान सा क्वेश्चन यूपीएसआई 2021। ठीक, नेक्स्ट, 120 ही तो आएगा भाई, सीधी सी बात। 320 का 20% कितना होता है? 64। कोई डाउट? 460 का 40% निकाल के देख लो, दूसरी तरीके से निकाल दो अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो। 460 का 40% कितना हो जाता है? 2/5। 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 184। 184 में से 64 घटाना ही तो है, 184 में से 64 घटाओगे तो 120 ही तो आएगा। ठीक, नेक्स्ट। ये भी सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सारे के सारे अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाती। करिए जल्दी से। जल्दी जल्दी, इतने डीप डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें जितना मैं डीप में आज परसेंटेज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझे? फ्रैक्शन से भी, परसेंटेज से भी, जो अच्छा लगे वहां से करो। सुनो, अगर हम बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक तरीके से करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है? 45,000 के 60%। तो हम बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं, 60/100 करेंगे। के 45%, 45/100 करेंगे। के 40%, 40/100 करेंगे। 15%, 15/100 करेंगे। बट जो बच्चे थोड़ा सा इंटेलिजेंट होंगे
वो कैलकुलेशन आसान करना जानते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बच्चे थोड़ा जल्दी करते हैं वो जल्दी कैसे करते हैं। वो क्या करेंगे, 45,000 का 60% पूछा जा रहा है, 3/5 निकालेंगे। 45% पूछा जा रहा है, 9/20 करेंगे। ठीक भाई, 15% बराबर 3/20 होता है, 15% बराबर 3/20 होता है, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा, 9/20। या फिर 5% बराबर 1/20 होता है, तो 5 9 45 कितना, 9/20। 40% की वो वैल्यू रखेंगे 2/5, 15% की वो वैल्यू रखेंगे 3/20। सर ये सही है ये कि ये सही है? दोनों ही सही है। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो यहां से शुरुआत करते हैं, जिन बच्चों की मैथ थोड़ी बेहतर हो जाती है वो यहां से शुरुआत करते हैं। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों सेम है। आप करके देख लीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20 3 60, 20 5 100 आएगा। 3/5 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, ये आ गया 9/20। 40/100 को 20 से डिवाइड करोगे 2 बार, 20 से डिवाइड करोगे 5 बार, 2/5 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, देख सकते हैं 3/20 आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके मैथ्स वीक है तो आप एक स्टेप ज्यादा कर रहे हो, आपकी मैथ्स अच्छी है तो एक स्टेप कम कर रहे हो, बस इतना सा फर्क है। ठीक, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। यहां से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहां से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बस। अब कर दो कैलकुलेशन, अब कर दो कैलकुलेशन। 1 2 1 2, ठीक। फिर 2 से 2 खत्म, 5 गुणे 5 25, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200। 18 क्या करना है, 18 3 54, 9 3 27, 27 27 27, एक सेकंड, 9 3 27 और कुछ कट रहा है, एक और 2 है अभी, एक और 2 है अभी, 2 नाम 18। तो 9 गुणे 3 27, 9 गुणे 3 27, 27 गुणे 27 और 27 गुणे 27 क्या हो जाता है, 729। 729 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। बढ़िया, सीख गए। तो चाहे परसेंटेज से करो चाहे फ्रैक्शन से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप एक और, जल्दी। हिमांशु ऐसा मत बोलो यार, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद बस करते हैं, अगली क्लास में आगे क्वेश्चंस कर लेंगे। इस टाइप के तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, फिर आगे से और वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद भी, फिर नेक्स्ट दिन से टाइप वाइज करेंगे। पहली क्लास से 5 क्लास 6 क्लास जितनी भी हो परसेंटेज की, वो पूरी लगातार देख लीजिएगा, यकीन मानिए आपको परसेंटेज में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप लोग की डाउट क्लास ले लूंगा। अब आप हो चुके हैं होशियार, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करूंगा। 3400 का 75%, 75/100 करोगे, 75/100 डिवाइड करने पर आता है 3/4। वैसे भी 25% बराबर 1/4 है, 25 का 3 गुना तो 3/4। 30% निकालना है, 3/10 हो जाएगा। 40% निकालना है, 2/5 हो जाएगा। 20% निकालना है, 1/5 हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे किया जाता है, ठीक। जल्दी करना है तो ऐसे किया जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 0 से 0 के बाद 4 से डिवाइड करोगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 पंचे 20 होगा। 5 से डिवाइड करोगे, 17 पना 85 होता है। अब 5 से डिवाइड नहीं होता, अब 5 से डिवाइड नहीं होता, ठीक। 17 तिया 51, 51 गुणे 2 102, देख लो 6, 17 छक्के 102, 102 का 3 गुना, 102 का 3 गुना कितना हो जाता है, 306। 306 को 5 से भाग दोगे तो 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। करेक्ट आंसर कितना, 61.2, 61.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास से आगे शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, मजा आया, बढ़िया। तो आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बहुत कुछ है परसेंटेज में, कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन लग सकते हैं, टेंशन नहीं है, डिटेल में पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ज्यादा लंबी लंबी क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। रिवीजन जरूर कीजिएगा, नंबर सिस्टम के मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को भी करिए, एलसीएम एंड एचसीएफ पे क्वेश्चन कीजिए, जो चैप्टर हो चुके हैं उनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।